नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात है साल 1943 की। भारत उन दिनों ब्रिटिश राज का गुलाम था। दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 में शुरू हुआ था, यह भी जारी था। यहाँ पर ब्रिटेन, फ्रांस और नॉर्थ अमेरिका यानी एलाइड पावर्स सेंट्रल एक्सिस पावर्स यानी कि जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ लड़ रहे थे। ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा होने के तहत भारत को भी इस इंपीरियल पावर स्ट्रगल के अंदर धकेल दिया गया था। इसी समय तत्कालीन बंगाल, जो कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को मिलकर के बनता था, यहाँ पे एक अकाल देखने को मिला जिसे हम इतिहास में बंगाल फैमिन ऑफ 1943 के नाम से जानते हैं। लाखों की संख्या में लोग स्टारवेशन या भुखमरी के चलते मर गए। अगर हम नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन की किताब पॉवर्टी एंड फेमिन्स की माने तो इस फेमिन के अंदर 3 to 5 मिलियन पीपल डाइड इन बंगाल ड्यू टू स्टारवेशन या भुखमरी की वजह से। और ये ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कैजुअलिटीज सफर की गई थी उनका कम से कम 6 टाइम्स था। आप इससे इस अकाल की ग्रेविटी को समझ सकते हैं, इसकी सिवियरिटी को समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का जो एटीट्यूड था वो काफी नेग्लिजेंट रहा। उन दिनों ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे, जो अपने एंटी इंडिया, एंटी इंडियन और साथ ही साथ में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी की वजह से काफी इनफेमस हैं। इन्होंने कहा कि बंगाल का ये जो फेमिन है ये नेचुरल एंड सोशल रीजन से है। पानी की कमी यानी सूखा पड़ना और साथ ही साथ में इंडियंस का जमाखोरी का जो एटीट्यूड है या जमींदारों का जो एटीट्यूड है उसके वजह से। यहाँ पे इन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं ठहराया बंगाल फैमिन ऑफ 1943 के लिए। लेकिन रीसेंट जो स्टडीज हैं उन्होंने पाया है कि ये फैमिन जो है ये 1896 या 97 के फैमिन की कंपैरिजन में कंप्लीटली मैन मेड था, जहां पे चर्चिल, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा काफी नेग्लिजेंट एटीट्यूड जो है उसको रखा गया और इसी के चलते 3 से 5 मिलियन लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस हद तक बंगाल फैमिन ऑफ 1943 विंस्टन चर्चिल एंड उनके एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंट पॉलिसीज की वजह से था, टू व्हाट एक्सटेंट इट वाज अ मैन मेड डिजास्टर, और साथ ही साथ में ये हम देखेंगे यहाँ पे कि ये किस तरीके से हमें इंपीरियल पावर्स और ब्रिटेन का क्रूअल चेहरा दिखाता है। दोस्तों, मेरा नाम है सोनप्रिया। मैं टेक्स्ट बुक के सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड सोसाइटी पढ़ाती हूँ। आप मेरी फ्री क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं डेली मंडे टू फ्राइडे। यूट्यूब चैनल सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक, यानी इसी चैनल पे 8:15 से 9:15 PM। स्पेशली अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2023 की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ में आप मास्टर क्लास के लिए जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेक्स्ट बुक की ऐप पे मंडे टू फ्राइडे 3 to 3:30 PM। आप मेरे साथ में टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको सारी क्लासेस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाता है क्यूआर कोड को स्कैन करके। दोस्तों, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। 1940s की बात है। 1940s में बंगाल के अंदर काफी ड्राउट लाइक यानी सूखा वाली सिचुएशन थी, बारिश बहुत कम हुई थी। इसी के चलते 1942 में बंगाल के अंदर एक बहुत ज्यादा सीवियर साइक्लोन देखने को मिला। इस साइक्लोन ने राइस की जो स्टैंडिंग क्रॉप है, जो धान की खेती खड़ी थी खेतों में, उसको पूरा नष्ट कर दिया। मार्केट में राइस का शॉर्टेज होने लगा। ब्रिटिश चाहते तो इंपोर्ट कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किया गया। होर्डिंग या जमाखोरी भी शुरू हो गई और मार्केट में प्राइसेस बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो गए, और प्राइसेस के बढ़ने की वजह से बहुत सारे लोग पर्याप्त मात्रा में खाना जो है वो प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। इनफैक्ट लोग भूखे सो रहे थे। इसी सिचुएशन को देखते देखते अगर हम आगे देखें तो यहां ऐसा लगता है कि जो चर्चिल कह रहे थे कि नेचुरल और सोशल रीजंस रिस्पॉन्सिबल है, वो सच है। मानते हैं कि नेचुरल और सोशल रीजंस का कुछ कंट्रीब्यूशन था जिनके वजह से बंगाल फैमिन ऑफ 1942 का ओरिजिन हुआ, लेकिन जो डेथ हुई उसके लिए चर्चिल एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल था। कैसे, आपको बताते हैं। हमने आपको बताया 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। 1942 के आते आते जापान बहुत तेजी से म्यांमार पे कब्जा कर चुका था मार्च 1942 तक, और भारत के नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहा था। तो म्यांमार से जो राइस इंपोर्ट किया जाता था उसके ऊपर कंप्लीटली ब्रिटिशर्स ने बैन लगा दिया था। इनफैक्ट क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ब्रिटिश फोर्सेस को फीड करने के लिए जितना भी राशन भारत के लिए आ रहा था ऑस्ट्रेलिया से,
कहा जाता है कुछ 1,70,000 टन ऑफ व्हीट, 1,70,000 टन गेहूं जो कि ऑस्ट्रेलिया से इंडिया के लिए मंगवाया जा रहा था, इसको ब्रिटिश फोर्सेस को फीड करने के लिए डाइवर्ट कर दिया गया, जो मिडिल ईस्ट में या अन्य एरिया के अंदर सेंट्रल एक्सिस पावर्स के अगेंस्ट लड़ रही थी। इनफैक्ट ब्रिटेन में भी भेजा गया। हमारे यहाँ पे कैलकाटा के अंदर बफर स्टॉक थे फूड के, लेकिन जनता के लिए, पब्लिक के लिए उसको रिलीज नहीं किया गया क्योंकि ब्रिटिश फोर्सेस को फीड करना चर्चिल ने ज्यादा जरूरी समझा। तभी वो जापानीज फोर्सेस का जो थ्रेट है नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे उसको टैकल कर पाएंगे, ऐसा उनका जस्टिफिकेशन था। यहाँ पे लोग जो हैं वो भुखमरी से मर रहे थे। इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता था राइस का उसको भी नहीं रोका गया। मधुश्री मुखर्जी अपनी किताब चर्चिल सीक्रेट वॉर, द ब्रिटिश एम्पायर एंड द रेवेजिंग ऑफ इंडिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इसके अंदर हमें बताते हैं कि भारत से 70,000 टन राइस जो है वो एक्सपोर्ट किया गया था इसी टाइम पे जब हमारे खुद के लोग भुखमरी से मर रहे थे। सो ब्रिटिशर्स का जो ये नेग्लिजेंट एटीट्यूड है और इंडियंस की तरफ और इंडियन लाइफ्स की जो वैल्यू उन्होंने बिल्कुल छोड़ दी थी, वो कहीं ना कहीं इस फेमिन की सिवियरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये 3 से 5 मिलियन जो लोगों की हम बात कर रहे हैं इनकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप यहाँ पे देखिए, लोग जो है वो चलते फिरते स्केलेटन बन गए थे रोड के ऊपर। इतनी ज्यादा डेथ हो रही थी कि लोग अपने अपनों को क्रीमेट नहीं कर पा रहे थे, उन्हें एक अच्छा दाह संस्कार नहीं दिए जा रहे थे, और इनफैक्ट वल्चर्स जो हैं और डॉग्स जो हैं वो फीड कर रहे थे इनके ऊपर। लोग सड़कों पे राइस को बॉईल करने के बाद जो वाटर बचता है उसकी भीख मांगते थे। आज भी बंगाल के अंदर लौकी जो है, बॉटल गॉड, उसके स्किन से डिजीजेस बनाई जाती हैं उसको पील करके, और ये सब उस फेमिन की देन है जो कि बंगाल के कल्चर पे अपनी छाप छोड़ गया है। चारों तरफ बिलखते रोते बच्चे, मरते हुए पेरेंट्स, अपने अपने रिलेटिव्स को खोने का दुख जो है वो आप बंगाल की सड़कों पे देख सकते थे। एंड जो लोग अभी तक जिंदा हैं, जिन्होंने ये बचपन में ये सिचुएशन को फेस किया था, वो अभी तक इसकी मेमोरीज जो हैं वो शेयर करते हैं और रूह कांप जाती है सुन करके, इतना खराब था। जब विंस्टन चर्चिल को इस सिचुएशन के बारे में बताया गया कि भारत में लोगों की बहुत ज्यादा डेथ हो रही है, कुछ कीजिए, तो उनका एक्सक्यूज था कि इंडियंस देमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फैमिन। भारतीय खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर हम थोड़ी बहुत इनको एड प्रोवाइड कर भी दें, हेल्प भी, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज दे आर ब्रीडिंग लाइक रेबिट्स, ये खरगोश की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं। इनफैक्ट उसने यहां तक कहा कि अच्छा इतने लोग मर रहे हैं, गांधी नहीं मरा क्या अभी तक? सच कैलेस एटीट्यूड। और साथ ही साथ में अमेरिका और कनाडा के द्वारा भारत को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए जो सजेशन दी गई थी उसको भी उसने रिजेक्ट कर दिया। और जब अमेरिका के प्रयासों पर भारत के अंदर नवंबर 1943 में कुछ हेल्प प्रोवाइड की गई, तो ये राशन केवल जितनी जरूरत थी उसका 16% था, उसका केवल 16% था। तो आप यहां पे देख सकते हैं इंपीरियल पावर्स, उनकी ग्रीड, उनकी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी, और इसी के चलते भारत के अंदर 30 से 50 लाख लोगों की जो मौत है उसके लिए विंस्टन चर्चिल का एडमिनिस्ट्रेशन एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। आशा करती हूं आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। ऐसे ही अगर आपकी कोई सजेशन है, आप किसी टॉपिक पे इन डेप्थ वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या आपके आसपास कोई भी कर रहा है जो एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे क्वालिटी पढ़ाई करना चाहता है, तो आप हमारे सुपर कोचिंग के कोर्स के लिए उनको एनरोल करवा सकते हैं या कर सकते हैं। लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, फर्स्ट लिंक, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को
एनरोल करते हैं तो आपको कंप्लीट जीएस प्रीलिम्स मेंस लेवल, सीसेट, ऑप्शनल के बहुत सारे कोर्सेज, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश में, करंट अफेयर्स की डेली हिंदी इंग्लिश क्लासेस, मंथली मैगजीन्स, लाइव क्लासेस जहां पे आपको कंटेंट पढ़ाया जाता है, मेंस आंसर राइटिंग का पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाता है हर बच्चे को कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उनको सुधार करवाया जाता है, प्रीलिम्स की क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक एंड स्टडी नोट्स। साथ ही साथ में आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है सेक्शनल टेस्ट की, फुल लेंथ टेस्ट की, वो भी आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लेवल की इसी पैकेज के अंदर मिलेगी। देयर इज अ कंप्लीट पैकेज। आपकी अगर हम फीस की बात करें तो आपकी फीस 29,999 है पूरे साल की, लेकिन इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा सोनप्रिया, आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड इसके अंदर आपकी ऑप्शनल टेस्ट सीरीज और नोट सब कुछ इंक्लूडेड है, आपको अलग से कुछ भी पे नहीं करना। यहाँ पे दोस्तों आपको हमारे साथ साथ में श्रीराम आईएएस, लुकमन आईएएस, निश्चय, उजांक आईएएस और दीक्षांत आईएएस के एसएस पांडे सर के कोर्सेज ये सारे भी अवेलेबल करवाए जाएंगे इसी फीस के अंदर, आपको कुछ भी अलग से पे नहीं करना। सो हरी अप, एनरोल एंड बिगिन योर प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।